गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 19 दिसंबर 24 थर्सडे। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए तो बहुत ही ख़राब शुरुआत हो सकती है स्टॉक मार्केट की। पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमें पता नहीं था या हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, मेरे चैनल ने एंटिसिपेट नहीं किया था, मैंने लाइव पे एंटिसिपेट नहीं किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल भी लाइव पे मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि मार्केट एक बार जितना जल्दी 23250 की तरफ आ जाए वो अच्छा है। मार्केट को एक प्री बजट रैली करनी है जनवरी में, तो वो जितना नीचे होगा उतना एक बाउंस जनवरी में ज़रूर देगा, प्री बजट रैली ज़रूर आएगी। लेकिन अगर मार्केट ऊपर होता, सपोज 25,000 के आसपास होता या 26,000 के आसपास होता, तो प्री बजट रैली के लिए रूम बहुत मुश्किल था। प्रॉब्लम क्या है कि निफ्टी को 25 या 25,000 या 26,000 क्रॉस नहीं करना है, निफ्टी को नीचे जाना है। लेकिन प्री बजट रैली हमेशा एक कंपलसरी रैली होती है, उसको आने के लिए एक रूम बनाना बहुत ज़रूरी है। और किसी ना किसी वजह से कारण मिल जाते हैं, कारण ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट रिएक्ट पहले करता है, कारण बाद में ढूंढे जाते हैं। तो इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 327 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है। मैंने आपको बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि वी आर नॉट इन बुल मार्केट, वी आर नॉकिंग द डोर ऑफ बियर मार्केट। बहुत सारे लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, भरोसा तो वो तब होगा जब एक्चुअल में वो आ जाएगा। समझदारी की बात वो होती है कि आप मार्केट को या आने वाली घटना को प्रीएम्प्ट कर लें। अगर आप प्रीएम्प्ट कर लेंगे तो ही आप बच पाएंगे। कल मैंने लाइव में भी बहुत, जब बीटीएसटी कॉल देने की बारी आई थी तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि निफ्टी के अंदर कोई क्लियरिटी नहीं है, बाय मैं करना नहीं चाहता। और पुट में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट अगर खुलता भी नीचे तो 50 पॉइंट नीचे खुल सकता था कल के हिसाब से, क्योंकि फेड क्या कमेंट्री देगा ये किसी को पता नहीं था। तो एक या दो दिन के लिए मार्केट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो फंडामेंटल्स पे प्रेडिक्ट करना होता है। एक या दो दिन में मार्केट को ऑपरेटर ऑपरेट करता है, तो वो प्रेडिक्ट करना अब फिलहाल मुश्किल हो गया है। स्टॉक स्पेसिफिक हम रह सकते। कल मैंने स्टॉक्स में के बारे में भी कुछ किसी से बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक दिया बीटीएसटी में, वो था इन्फोसिस। उसके अलावा मैंने कोई और स्टॉक दिया नहीं है। तो मार्केट ऐसा लगता है, अगर गिफ्ट निफ्टी का माना जाए, अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट खुलता है तो 23855 पे खुल सकता है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट वहाँ से एक बाउंस देने की जरूर कोशिश करेगा और 24045 की तरफ वो जरूर आएगा। एक बार मार्केट 24,000 आज के दिन में जरूर क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ये मेरा मानना है। और नीचे में बॉटम बनाएगा वो 23745। तो आज के लिए बॉटम रहेगा 23745 और रेजिस्टेंस रहेगा 24045। ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना माइनस दिखा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ देखना, न्यूज़ सुनना कोई भी साधारण इंसान कर सकता है, उसके लिए कोई दिमाग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस न्यूज़ से क्या एनालिसिस निकाला जाए, ये बड़ी बात होती है। फेड ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है, उसके बावजूद मार्केट गिरा है। मार्केट को एक्चुअली बढ़ना चाहिए था 25 बेसिस पॉइंट पे, लेकिन जो पॉवेल साहब है उन्होंने बहुत ही हॉकिश कमेंट्री 2025 के लिए दी है, और उन्होंने 2027 तक के लिए सारे फोरकास्ट दे दिए। पॉवेल साहब की कुर्सी ट्रंप के आने के बाद रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी एक अभी क्वेश्चनेबल चीज़ है। उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप आने के बाद मुझे फायर नहीं करेंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। भले ना डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि मैं पावेल को नहीं हटाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फेड की जो कमेंट्री है वो टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमेंट्री है, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से फेड का चेयरमैन बनाया गया था, और ट्रंप भी ऐसा माना जाता है कि उन्हें खास पसंद नहीं करते, और वो ट्रंप की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में उनकी ओपिनियंस होती है। तो वो ये सब तरह से तो ये बोल रहे हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ ये है, सबसे बड़ी कमाल की चीज़ ये है कि वो ये बोल रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद में अमेरिकन इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, इन्फ्लेशन, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
ये बहुत ही फुलिश स्टेटमेंट है, मेरे हिसाब से बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। और मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि फेड की कमेंट्री पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमेंट्री है, ना कि उनका फ्यूचर फोरकास्टिंग ठीक है। फेड के चेयरमैन आते हैं, एक महीने एक कमेंट्री देते हैं, दूसरे महीने दूसरी देते हैं, तीसरे महीने तीसरी देते हैं, वो खुद कंफ्यूज है, उनको खुद को पता नहीं कि सही क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो बेटर है कि आप चुप रहिए, लेकिन आप कम से कम गलत कमेंट्री देके कि मार्केट को तो मैनिपुलेट नहीं कीजिए। डाउ जोन्स कंटिन्यूसली पिछले 10 दिनों से गिर रहा है। ट्रंप के आने के बाद में, ट्रंप के जीतने के बाद में डाउ जोन्स ने रैली किया था, ऑल टाइम हाई बनाया था, और लेकिन अब पिछले 10 दिनों से गिर रहा है। तो आप किसको सही मानेंगे? जो रैली की उसको सही मानेंगे या गिर रहा है उसको सही मानेंगे? तो इस शॉर्ट टर्म में मार्केट को ऑपरेट किया जाता है और उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं ये बताता हूँ आपको कि यूएस मार्केट की इकोनॉमी ग्रो करेगी और यूएस मार्केट कंटिन्यूसली न्यू हाइज बनाएंगे आने वाले 4 सालों तक, और इंडियन मार्केट आने वाले 4 सालों तक कंटिन्यूसली न्यू लो बनाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और रहने वाला अगले 3-4 साल तक, जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी नहीं होता है। वही एक सबसे बड़ा इलाज है जो इस इंडियन इकोनॉमी की ज़रूरत है। जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी वापस उस गियर में आ जाएगी जिस गियर में उसको चलना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने वाली है। यूएस की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, नास्डैक 3.5% कल रात को गिरा है, डाउ जोन्स 2.58% गिरा है, और जो अमेरिका का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो CBOE विक्स जिसको कहते हैं, वो 74% कल प्लस हुआ है। तो बहुत ही अनयूजुअल मूव है। और डॉलर इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे 108 है। 108 का मतलब है डॉलर में बहुत स्ट्रेंथ है, और रुपया आज उसकी वजह से फिर एक बार और गिर सकता है और 85 रुपीज़ से ऊपर की तरफ वो जा सकता है। मुझे एक ही स्टॉक आज अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए। किसी भी गिरावट में अगर कोई खरीदना है तो इन्फोसिस खरीदना है। रियलिटी सेक्टर में आप बाय कीजिए, चाहे वो लोडा हो चाहे ओपेरा हो। BSE अगर नीचे आता है तो जरूर खरीद लीजिए, जोमेटो नीचे आता है तो खरीदिए। मार्केट की गिरावट से डरिए मत, मार्केट का काम है, मार्केट को करने दीजिए। आप स्टॉक को रिकॉग्नाइज कीजिए और स्टॉक्स को खरीदिए। किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे ट्रेड लीजिए और धीरे धीरे पैसा बनाइए। किसी भी तरह के मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, बेस प्रोवाइडेड दैट आपका दिमाग ठीक तरीके से काम कर रहा है और आपको समझ में आ रहा है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट को करने दीजिए। जो मार्केट को कर रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम पैसा कमाएंगे और ज़रूर कमाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। लेट अस मेक मनी टुगेदर, वी विल डेफिनेटली मेक मनी। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।